welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Sadev and today we are talking about my friendships. Yes, मेरी दोस्तियों के बारे में बात होगा और मेरी दोस्ती के बारे में बात होगा, बात होगी। वैसे तो तुम्हें टाइटल वगैरह से सब कुछ पता लग ही गया होगा why I am making this video, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई तो रिलेट कर ही लेगा मेरी बातों से, ठीक है। So let me just introduce myself. I love talking and if you love listening, तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लॉक इट क्यों कर रही हूँ मैं ये, मुझे ये नहीं पता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने पहले एक वीडियो बना ली थी पर मैंने वो डिलीट कर दी क्योंकि बहुत सारा शोर आ रहा था बाहर से। पर मैं अब कंटिन्यू रखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। सो शुरू से मेरे दोस्त रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैं झूठ बोल रही हूँ। यस, ये सब झूठ है कि मेरे शुरू से बहुत सारे दोस्त रहे हैं, मेरा फ्रेंडशिप ग्रुप बना है। सो 7th 8th के आसपास की बात है, ठीक है। मेरे को मेरी एक दोस्त मिली, विधि यादव। मैं उसका नाम नहीं भूलती और मैंने सबसे ज़्यादा उसी का नाम मेंशन किया है। तो जब मुझे रुलाया जाता था, मेरे जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे उस टाइम, जब मुझे उस सिचुएशन में डालते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, तो शी वॉज द वन हु यूज्ड टू बी देयर कि मैं अगर ये बंदी रो रही है ना तो मैं खड़ी रहूँ उसके साथ। तो तब से लेकर अब तक शी इज इन माई टच, शी इज इन टच। सॉरी यार, मैं थोड़ा फंबल मार दूंगी क्योंकि अब ये बहुत सीरियस टॉपिक है मेरी लाइफ का ये, और मेरे को बहुत रोना आता है इस चीज़ को लेके। अब मैं कह सकती हूँ कि भाई मेरे को रोना आता है इस चीज़ को लेके कि वाई आई अट्रैक्ट बैड पीपल और आई अट्रैक्ट रॉन्ग पीपल, और फिर उसके बाद मैं ही हर्ट हो जाती हूँ। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी। ओके, ऐसे नहीं मैंने हमेशा बुरे लोगों को दोस्त बनाया है, वो बुरे बन गए बाद में, वो अलग बात है। सो जब मेरे को कुछ बातें लगती है ना जिसको हम ट्रस्ट कर ले उसको दोस्त बनाने लग जाते हो, फिर उसके बाद वो आपको हर्ट करते हैं, वो आपको एक चोट पहुंच जाती है, ठीक है। वो रिपीट आपके चलता रहता है। तो फिर एक पॉइंट पे आके ना आप देना बंद कर देते हो, आप लोगों पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हो, लोगों को आप इतना वो करना बंद कर देते हो कि यार नहीं, मेरे को उस बाउंड्री से पार नहीं होना है। तो मैंने भी ये चीज़ सीख ली कि इस बाउंड्री से मुझे पार नहीं होना है, या इस बाउंड्री से मुझे अपनी शांति भंग नहीं करनी। तो मैंने भी एक पॉइंट पे आके दोस्त बनाना बंद कर दिए थे। आई वॉज लाइक कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए, आई विल सिट अलोन पूरी क्लासरूम में, और अगर मैं किसी के साथ बैठ रही हूँ तो मैं उस बंदे से बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड मैं ही हर्ट होंगी। और ऐसा हुआ है तो आगे भी होगा, आई डोंट नो। मेरे ये परसेप्शन बन गई थी कि ये तो होता ही आ रहा है, तो होता आगे भी होगा ही। अब ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा कोई जादू तो चलेगा नहीं कि भगवान मुझे आके बोलेगा कि इस पर ट्रस्ट कर और ये बंदा मुझे हर्ट नहीं करेगा। ये मेरा माइंड सेट बन चुका था एक पॉइंट पे आके 10th तक। फिर मैंने कॉमर्स ले ली, तो मेरे जो ए सेक्शन बी सेक्शन वाले जो लोग होते हैं वो मिक्स हो गए। तो ऑलरेडी एक ग्रुप हुआ करता था, मैं भी उस ग्रुप में शामिल हो गई, पता नहीं कैसे, ठीक है। हाँ, एक म्यूचुअल फ्रेंड था उसकी वजह से, ठीक है। तो मैं उसमें चली गई, उस ग्रुप में थी मैं। तब भी मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता गया दैट आई एम द लेफ्ट आउट पर्सन और आई एम द स्ट्रेंजर। लाइक होता है ना कि एक फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया है आंख में, तो वो उसको हम इग्नोर करेंगे, उसको हम बाहर फेंक देंगे कभी भी जब मन करेगा, या फिर कुछ ऐसा मेरे को ऐसा फील कराते गए, ठीक है। अनइंटेंशनली इंटेंशनली जब भी प्लान्स हुए हैं तब शायद मैं अवेलेबल नहीं थी, या मुझे ही आके सुना देते थे, या फिर मुझे पूछते थे पर उनको लगता था कि मैंने तो एट द एंड मना ही करना है। तो इन्होंने एक टाइम पे पूछना भी बंद कर दिया कि इससे क्या पूछना। तो बात ये नहीं है कि ऐसा हुआ है या फिर ऐसा मैंने लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया, ऐसा कुछ। हमारी 11th में पूरी बात हुई। आई गॉट द फ्रेंडशिप ग्रुप जो मुझे हमेशा से चाहिए था, कि मेरे को चाहिए था कि मैंने हमेशा से बचपन से देखा यार कि लोगों के दोस्त हैं, लोगों का ग्रुप है, लोग हंस रहे हैं, ही हाँ सब कुछ हो रहा है। बट मेरे पास खुद दोस्त बोलने लायक दोस्त नहीं थे। वो एट द एंड मुझे छोड़ के गए थे, मुझे हर्ट करके गए थे। मैंने दोस्त बनाने बंद कर दिए थे क्योंकि मुझे एट द एंड मुझे या तो लेफ्ट आउट फील कराते थे कि तू है कौन, या फिर गायब, घोस्टेड, ठीक है। तो ऐसा होता गया। मैंने फिर भी अपना 100% दिया हमेशा कि नहीं यार, दोस्त हैं तेरे दोस्त हैं, अगर तू रोएगी तो दोस्त तेरे साथ खड़े होंगे। बट जब मैं रोई तो वो लोग नहीं थे। जब मैंने
फेस की चीज़ें तब वो नहीं थे, बट जब उन्होंने फेस करी तब मैं थी। जब लोगों के ब्रेकअप हो रहे थे तो मैं थी, जब लोग टूट रहे थे तब मैं थी। पर जब मैं टूट रही थी या मैं कुछ ऐसा फेस कर रही थी लाइफ में, तब वो नहीं थे मेरी लाइफ में। तब वो चले गए, वो गायब हो गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी जिंदगी में और क्या नहीं, और पलट के भी नहीं देखा। फिर एक दिन लड़ाई हो रही थी ग्रुप में, मैं कोविड बैच हूँ तो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी। हमारा एक इंस्टाग्राम ग्रुप बना हुआ था जिसमें सीनियर्स और जूनियर्स सब इंक्लूडेड थे। अगर वो वीडियो उस इंसान तक पहुंच रही है तो उसको भी पता होना चाहिए कि उसके वर्ड्स अभी तक मुझे कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करे थे। मुझे उस टाइम ऐसा हुआ था कि भाई मैंने अब क्या गलत किया है, मेरे को हमेशा मिसअंडरस्टूड क्यों किया जाता है, मेरे को हमेशा ऐसा क्यों किया जाता है कि हम तुम्हें नहीं समझ पाए लेकिन मैं तुम्हें हमेशा समझ रही हूँ। मैंने हमेशा दोस्ती में मैंने सामने वाले को समझा है, मैंने हमेशा दोस्ती में सामने वाले को आगे रखा है, पर मैंने अपनी चीजें नहीं बताई क्योंकि मेरे को ट्रस्ट इश्यूज बन गए थे एक पॉइंट पे आके। उस बंदी ने सब कुछ सबके सामने लड़ाई करके मुझे गाली गलोच करके मेरे को साफ बोल दिया एट द एंड कि यू डोंट डिजर्व फ्रेंडशिप्स। और अब जब भी मेरे साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो मैं अपने आप को क्वेश्चन करती हूँ कि क्या वो बंदी सही थी। बिकॉज मैंने आज तक इतने दोस्त नहीं बनाए हैं, मेरे पास इतने अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं, पर जब वो ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं तो मैं अपने आप को क्वेश्चन करती हूँ कि क्या वो सच में बंदी सही थी। फिर एट द एंड मैं उस ग्रुप से आउट हो गई। ऑब्वियसली भगवान ने दिए तो दोस्त, लेकिन उसके बाद भी मैं दोस्त नहीं कह पा रही थी उनको, मैं अपने आप को ग्रुप उस शामिल नहीं कर पा रही थी। उस टाइम पे मैंने अलग कर लिया सबसे, उस ग्रुप से अलग कर लिया। मेरे कुछ जूनियर दोस्त थे, मतलब एक साल जो वो थे, मगर मैं 11th में तो 10th में थे, 2 लड़के थे वो, ठीक है। मैंने उनसे भी दूरियां बनाई। मैंने कहा यार भगवान मेरे को अब दोस्त नहीं चाहिए, मेरे को अब शांति चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। 12th के बाद मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया था दैट आई विल नॉट मेक फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड वो चले जाएंगे और मैं ही हर्ट होंगी और मैं ही रोऊंगी इन सब चीज़ों को लेके, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो चले जाएंगे, अपना हम फन करेंगे अपनी जिंदगी में, सब कुछ हो जाएगा। देन उस ग्रुप में सिर्फ एक ही बंदा रह गया था, मेरा दोस्त, ठीक है। उससे भी मैंने दूरियां बना ली क्योंकि फॉर सम रीजंस मुझे हो गया था कि भाई मैं देती जा रही हूँ, बस मैं करती जा रही हूँ लोगों के लिए, मैं लोगों के लिए खड़ी हूँ, मैं लोगों को सुन रही हूँ, बट मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरे को कोई कंसीडर नहीं कर रहा। या फिर अगर मैं खुद की बातें बोलूँ तो सामने वाला वो नहीं बोल पा रहा, अपनी शेयर नहीं कर पा रहा। मैंने हमेशा देखा कि फ्रेंडशिप दोनों साइड से चलती है। वन साइड फ्रेंडशिप्स मैंने फेस करी है, मैंने करा है, या तो मैं बिजी थी या तो कुछ नहीं, लेकिन वन साइडेड मैंने फेस करी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें एंड होने लग गई, मैंने दूरियां बनाने लग गई कि मैं आज के बाद नहीं दूंगी भाई लोगों को, मैं हो चुका है दुनिया से, ये फ्रेंडशिप, ये दोस्ती, इन सब चीज़ों से मैं तंग आ चुकी थी। देन आई मेट सम फ्यू पीपल जो अच्छे हैं। एक सेकेंड, सॉरी गाइज। सो मैंने हमेशा लोगों को सिर्फ दिया है, मैं एट द एंड हर्ट हुई हूँ। और जब मैं उन लोगों से मिली हूँ, अभी रिसेंटली कुछ लोगों से मिली हूँ, मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि गाइज इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरे पास इतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेंडशिप को लेके, तो प्लीज डू नॉट रिपीट दोज पैटर्न्स इन फ्रंट ऑफ मी, कि जहाँ मुझे अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ रहा है कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट आई डिड, कि अब मैं फिर से ये चीज़ें डिजर्व कर रही हूँ, या मैं ऐसी चीज़ें डिजर्व करती हूँ, या मैं एक्चुअल फ्रेंडशिप्स डिजर्व नहीं करती हूँ। एंड द थिंग इज पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड एंड पीपल विल नॉट रियलाइज दिस थिंग कि दैट उनके एक्शन सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं। तुम लोग छोड़ के गए तो गए, लेकिन तुम ऐसी बातें बोल के गए हो जो मुझे एक पॉइंट तक इतना अफेक्ट कर रही थी कि मैंने दोस्त बनाने बंद कर दिए थे, मैंने किसी को एंट्री देना बंद कर दिया था। और अब मैं ऐसी बाउंड्री बना के घूम रही हूँ कि अब मैं फ्रेंड्स बना तो लूँगी, लेकिन मैं उनको फ्रेंड्स तब बोलूँगी जब 1 साल बाद या 2 साल बाद मेरे को कहीं से लगेगा कि यार दे आर माई बेस्ट फ्रेंड और दे आर माई फ्रेंड्स। मैं सबको दोस्त नहीं बोलती हूँ। मैं पहले सोचती थी कि यार इसने मेरे साथ सिर्फ एक चीज़ अच्छी करी है तो मैं इसको दोस्त बना लेती हूँ। अब मेरे को प्रूव करना पड़ता है, लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ वो मेरे साथ खड़े रहेंगे, हाँ वो इन सब चीज़ों को करेंगे। क्योंकि मैंने वन साइडेड भी करा है, मैंने लेफ्ट आउट वाले फ्रेंड भी रही हूँ, मैं सारे मेरे को बस छोड़ के ही गए हैं। मुझे मेरे साथ मेरे को नहीं लगता कि कोई अभी तक रहा है एक्सेप्ट वन गर्ल, विधि यादव।
मुझे सब छोड़ के ही गए हैं शुरू से, जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, जिसको मैंने दोस्त बनाया है लोगों को। एंड द थिंग इज, मुझे अब हर्ट नहीं होता इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड दे विल लीव। मेरा अब परसेप्शन ऐसा बन गया कि कुछ हो जाए, या तो लोगों की लाइफ में नए लोग आ जाएंगे तब तुम्हें छोड़ देंगे, या तो जब तुम्हें ज़रूरत होगी ना तो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। बट जब उनको ज़रूरत होगी ना तो तुम्हें रात के 2 बजे भी कॉल करेंगे कि यशिका ये हो चुका है हमारी लाइफ में, अब बता, मैं रो रही हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं ये फेस कर रही हूँ, मैं वो फेस कर रही हूँ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तुम्हें कॉल्स आ जाएंगे, लेकिन जब तुम कॉल कर रहे होगे या तुम ऐसे सिचुएशन में होंगे तो तब वो वी आर बिजी, अरे हम यहाँ पर हैं, हम वहाँ पे, हम कॉल्स नहीं उठा पाए, ये वो फलाना ढिमकाना, उनके एक्सक्यूजेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वाई आई मेड दिस वीडियो गाइज, क्योंकि द थिंग इज, आई नो पीपल हैव देयर एक्सक्यूज, ठीक है, पर अब बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दो। सबको सब कुछ मत बताओ और सबको सब कुछ मत दो। अपना टाइम और एफर्ट बचा के रखो किसी सही इंसान के लिए, सही दोस्त के लिए। क्योंकि मेरा ना इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, इतना हर्ट होने के बाद, योर वन रॉन्ग मूव एंड जितना तुमने किया हो या जितना मैंने किया हो, मेरे से तुम दिल से उतरने लग जाते हो। एंड ये मेरे साथ हो रहा है कि कोई भी एक रॉन्ग मूव और तुम मेरे दिल से उतर जाओगे, ऐसा हो चुका है। मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है, या फिर ऐसा परसेप्शन समझ लो कि ऐसा हो गया है कि अब मैंने दोस्त बनाने बंद कर दिया है, अब मैंने लोगों को ढूंढना बंद कर दिया है, लोगों को अप्रोच करना बंद कर दिया। क्योंकि यार एट द एंड यू आर द वन कि जो आप खुद को ही संभाल सकते हो। दोस्त, मेरे को लगता है कि सिर्फ पहले के युग में होंगे दोस्त अच्छे, पर अब अच्छे दोस्त नहीं है। मैंने तुम्हारे होंगे, मे भी तुम्हारे होंगे, पर मेरे वाले ऐसे नहीं है कि मैं जिनको बचपन से बोलती आई हूँ, या फिर ऐसे मैंने किसी को लेबल दिया और उसने मुझे हर्ट ना किया हो, या ऐसा कुछ, ऐसे कोई दोस्त नहीं बनाए मैंने। तो या गाइज, अपनी बाउंड्री सेट करना स्टार्ट कर दो। नॉट एवरीवन इज योर बेस्ट फ्रेंड, नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड, क्योंकि एट द एंड वो भी छोड़ के चले जाएंगे जब तुम्हें ज़रूरत होगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। वाई आई मेड दिस वीडियो, आई डोंट नो वाई, बट रिलेट कर रहे हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दिस यशवी सहदेव, एंड दैट्स इज इट। देखते हैं आगे कोई अच्छा दोस्त बनता है तो। कहीं ना कहीं मैं ये सोचती भी हूँ कि यार हार नहीं माननी चाहिए, लेट्स मेक फ्रेंड्स। बट कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अब कौन लोगों को समझे, कौन लोगों के पैटर्न समझे, कौन लोगों के सोच समझे। सो दैट इज इट गाइज, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।